हेलो बच्चों, देखो अंक गणित पढ़ा रहे हैं जिसमें ये पूरी मतलब कि अंक गणित तो आप समझ रहे हो। ठीक है, तो अंक गणित में क्या है, ये किसकी है, ये डॉक्टर R.S. अग्रवाल की। ठीक, तो इसमें देखो कुछ उदाहरण मैंने फॉर्मूले कल बता दिए थे, अब मैं उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक, कौन से, ये वाले सभी प्रकार के साधित उदाहरण तो ये दिए गए हैं। ठीक, तो करते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, देखो इसमें एक नियम लगाएंगे कि इसको मानते हैं हम ए बराबर क्या मानते हैं 6 7 8 4, और बी बराबर क्या मानते हैं, ठीक, बी बराबर इसको तो 7 8 6, ये तो ए है। इसके बाद ये सी का मान 214 मानते हैं। ठीक, तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है, वितरण नियम कहता है कि जब ए गुणा में बी प्लस में ए गुणे सी हो तो जो ए क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, ए बी प्लस सी बन जाता है। मतलब देखो इसमें ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये दोनों बाहर निकलेंगे। 6 7 8 4 तो कॉमन निकाले, जे बचेंगे 784 प्लस जे बचेगा 214। इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क जो करता, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, देखो तो देखो 84 नहीं है, 86 है जी। ठीक, तो जोड़ेंगे 6 7 8 4, और इन दोनों को जोड़ने पर 4 6 10 को 0 हंसा लगे 1 2 2 8 10 को 0 हंसा लगे 1, और 3 और 7 10 1000 बराबर में क्वेश्चन मार्क। यहाँ गुणा कर देंगे तो 6 7 8 4 और 3 0 आ जाएंगे। यही तुम्हारा क्वेश्चन मार्क का आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट करेंगे। देखो इसमें ये दोनों सेम है तो ये क्या करेंगे, कॉमन लगाएंगे उसी वितरण नियम की सहायता से। तो एक मतलब कि 8 7 6 5 कॉमन लिया, बचा क्या 9 7 4 माइनस ये बचा 8 7 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इनको घटाओ तो क्या बचेगा 8 7 6 5 गुणा में, यहाँ घटाने पर क्या आएगा 0, 7 में से 7 गया 0, और 9 में से 8 गया 1 बचा बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद 100 का गुणा कर दो तो 8 7 6 5 गुणा में 100 करना है तो 00 आ जाएंगे। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। अगला इसको देखो 1509 गुणे 1509 तो करेंगे नहीं, इसको भी फॉर्मूला लिखेंगे। कैसा कि यदि अपन इसको लिख लो पहले 1509 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद इसको तोड़ के लिख सकते हैं। कैसा, देखो इसका क्वेश्चन मार्क तुम्हें ज्ञात करना है। ठीक, तो तोड़ के क्या लिख सकते हैं 1500 प्लस 9 जिसका होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ। तो देखो ए का स्क्वायर मतलब 1500 का स्क्वायर प्लस बी मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का मान 1500 और बी का मान 9, गुणा करेंगे तो देखो 15 का वर्ग कितना होता है 225, लेकिन ये 2 की जगह 4 0 हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद 9 का वर्ग 81 प्लस 15 दूनी 30 और 3 9 27, ये आ जाएगा 2700। क्या जो कर देंगे, जोड़ देंगे सभी को कि क्या आएगा, देखो 0 1 और 1, 0 8 और 8, 7 और 7, 2 और 2, 5 2 2। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, इसको भी सेम करना है। कैसे, देखो इसको हम डबल बार लिखेंगे। डबल बार लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं बराबर में क्वेश्चन मार्क पर 1994, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं फिर, देखो 2000 में से यदि तुम कितने 6 घटा दो तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा
1994 ही बचना है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, देखो a का मान क्या है 2000 और b का मान 6 है, तो रख देंगे। तो a की जगह पे 2000 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में a का मान 2000 गुणा में b का मान 6 बराबर में क्वेश्चन मार्क। 2 का वर्ग करेंगे तो 4, लेकिन 3 जीरो 1 का क्या हो जाएगा वर्ग, 6 जीरो, ओके, प्लस 6 का वर्ग 36 माइनस 2 दूनी 4 और 4 6 24 और 3 जीरो ज्यों के त्यों बराबर में क्वेश्चन मार्क। इसकी बात 36 जोड़ देंगे वो बाकी सब घटा देंगे, तो क्या लिखेंगे 4 और 6 जीरो की जगह अपन लगाओ 4 जीरो और जी लिख दो 36 माइनस करना है 24,000। तो ऐसे में घटा लेते हैं कि 4 जीरो 36 और 1 2 3 जीरो और 4 और 2, चलो क्या बचा, 6 बचा, 3 बचा, 0 बचा, 6 बचा, हंसा लागी 1 सो 7 बचा, हंसा लागी 1 सो 9 बचा, हंसा लागी कोई हंसा लागी 1 सो 3 बचा, 39 76 0 36, 39 76 0 36, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक ध्यान से देखने का, देखो ये क्या लिखा है 8 8 3, डबल बार है, गुणा में है, इसलिए स्क्वायर लगा सकते हैं, माइनस 117 का भी क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क। एक फॉर्मूला पढ़ा है पन्ने तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, इस प्रकार से होता है। तो ए का मान क्या है, जे 883, तो 883, इसके बाद प्लस बी का मान 117 प्लस का 117, इसके बाद माइनस बीच में कोष्टक लगा है तो कोष्टक, ए का मान 883 माइनस 117 बराबर क्वेश्चन मार्क। इनको जोड़ो तो 7 3 10 को 0, हंसा लगे 1 2 2 8 10 को 0, हंसा लगे 1 2 फिर से 10, ठीक, माइनस कुछ माइनस नहीं, इनको घटाना है डायरेक्ट, कुछ नहीं है जी, तो घटाओ, देखो 3 के मान 13, 13 में से 7 चले जाए 6 बचे, हंसा लगे 1 तो 2 हो गए, फिर से 6 बचे और इतने 7 बचे, ठीक, 776 बच जाएंगे, 766। अब 766 का इसमें गुणा कर देंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका गुणा करेंगे तो 7 6 6 और 0 ज्यों के तो, यही तुम्हारा आंसर। अगला नंबर, इसमें सेम करना है, 220 लिखा है, 2 बार लिखा है गुणा में, तो 220 का स्क्वायर लगाओ माइनस 180 का भी स्क्वायर लगाओ, बराबर में क्वेश्चन मार्क लेके चलते हैं क्योंकि वो ज्ञात करना है। क्योंकि मैं एक फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो जे ए है जे बी है, दोनों का ए बी का स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी, तो ए माइनस बी 220 माइनस के 180 एक बार हो गया, और 220 प्लस का 180 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो ये घटाएंगे तो 40 बचेंगे और गुणा बीच में जो, इसके बाद 220 और 180 से होते हैं 300 400 होते हैं, ठीक, बराबर में क्वेश्चन मार्क, 4 चौके 16 और जीरो जितने हैं 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ओके 6 हो गए। अब चलते हैं 7वें नंबर की ओर। तो 7वें नंबर देखो ध्यान से समझने का, जो देखो ए है और जो बी है, तो क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या मान रहे हैं 8 6 7 और बी बराबर क्या मान रहे हैं 2 8 9, तो सभी जगह रख दो, यहाँ ए है प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस इसका ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर बटे में ए इंटू ए बी, ठीक। तो ये तुम्हारे लिए फॉर्मूला क्या बनाता है, ये है एक फॉर्मूला जिसमें इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, चूंकि में लिखेंगे कि ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या आता है 4ab आता है, ठीक, ये तुम्हारा आता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं,
इसमें यहाँ मान रख देंगे। देखो अंश में इसका पूरे का मान क्या होता है 4ab, 4ab बटे में ab, तो ab से ab कट गए, बचे का 4 बचे, तो मतलब कि इसका आंसर कितना आना है 4 आना है। ठीक, अब चलते हैं अगले की ओर। समझ में तो आया कि इसको पहले मैंने एक फार्मूला बनाया, फार्मूला ये आया, तो इसका अंश को मैंने फार्मूला ये दिया था, ये होता है जो कि 4ab आ गया, तो ab से ab कट गया, 4 आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी फार्मूला बनाते हैं। देखो 1 2 3 बार, तो ए का मान क्या मानेंगे अपन, ए का मान 783 और बी का मान 217। इसके बाद ये सभी मान रख लेंगे, तो ए गुणे ए आया, प्लस इतने बी गुणे बी आया। इसके बाद बटे में ए गुणे ए माइनस ए गुणे बी प्लस बी गुणे बी बराबर क्वेश्चन मार्क। बनेगा क्या, देखो 1 पे पावर 3 प्लस बी पे पावर 3 बटे में ए का स्क्वायर प्लस माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। चूँकि हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, चूँकि में लिखेंगे फॉर्मूला कि ए पे पावर 3 माइनस बी पे पावर 3 हो गए, तो क्या आता है ए प्लस का है तो ए प्लस बी, और फॉर्मूला क्या आता है ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये आता है। तो इसकी जगह पे जी रख सकते हैं, हम रख देते हैं, तो ए प्लस बी कुछ तक ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी का स्क्वायर बटे में क्या है ये पूरा है, तो ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो देखो ये दोनों क्या है सेम है, तो ये कट जाएंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद ए का मान और बी का मान रख दो, तो ए का मान 783 और प्लस बी का मान क्या है 217, 2 1 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। जोड़ देंगे, 7 3 10 को 0 यहाँ चला गया 1, 8 2 2 10, 10 को 0 यहाँ चला गया 1, 7 3 10 को 0। ओके, यही तुम्हारा 1000 आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 9 नंबर, इसमें भी सेम है, तो देखो ए का मान जी मानेंगे हम, क्या लिखा है 6 9 3 मानेंगे, और बी का मान क्या मानेंगे 3 8 3 मानेंगे। यहाँ फॉर्मूला, तो देखो ए पे पावर कितनी लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ भी ए बी पे पावर क्या लगा सकते हैं 3 बटे में, ये क्या है ए है, तो ए का 2 बार दिया है कि स्क्वायर प्लस देखो जो ए है जो बी है, तो ए इंटू बी प्लस बी भी है, देखो डबल बार बी है तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इसका पूरे का टोटल का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। ठीक है, टोटल का पूरा फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी। तो अब डायरेक्ट मान रखेंगे, तो ए का मान क्या है 693, 6 9 3 बराबर माइनस बी का मान 383 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। ज्ञात करना है, तो घटा दो, तो 0 बचा, 9 में से एक बचा, तो होते 3 बचा, 310 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब करेंगे अगला नंबर टॉपिक। तो ये कौन सा हो गया 693 वाला। ठीक, एक आध छूट गया, क्या उतारा नहीं है, 773। चलो एक सवाल छूट गया, एक सवाल मैंने उतारा नहीं है, तो मैं एक सवाल उतार लूँगा। ठीक है, इस संख्या में कहाँ गलती होगी फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल सवाल 16 होंगे, 9 10 11। चलो नहीं उतार पाया तो मैं उतार लूँगा। ठीक है, चलो मैं आगे उतार देता हूँ। ठीक, इसी को 16 नंबर सवाल है, क्या लिखा हुआ है कि मतलब इसमें लिखा होगा कौन से नंबर पे 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8वें नंबर पे लिखा होगा। ठीक, तो 8वें नंबर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, वहाँ है 7वें नंबर को डबल टाइम मार दिया, इसलिए जो बढ़ गया थोड़ा। ठीक, तो ये कौन सा सवाल लिखा है, लिखा हुआ है
कि 9 5 6 प्लस 4 7 9 दोनों का होल स्क्वायर प्लस में 9 5 6 माइनस 4 9 4 7 9 है 4 7 9 4 7 9 इसका होल स्क्वायर हो बटे में हो क्या 9 5 6 गुणे 9 5 6 प्लस 4 7 9 गुणा में 4 7 9 दे दिया है। तो इसको क्या मानेंगे, थोड़ी टाइम के लिए क्या कर लो, इसको ये मान लो 9 5 6 और b बराबर क्या मान लो 4 4 7 9। ओके, आगे क्या करेंगे देखो ध्यान से समझने का। यहाँ a माना प्लस जे क्या है b है इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ a माना माइनस b है इसका होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ a सो a का स्क्वायर प्लस b और b सो b का स्क्वायर। चूँकि इसका फॉर्मूला क्या होता है बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद चूँकि फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो बराबर आता है 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये इसकी जगह पे ये रख सकती हैं तो 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों क्या है सेम है, काट दो तो बराबर क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अगला चलो ये बताओ इसमें इकाई का अंक बताना। इकाई का अंक क्या है देखो, पहले इकाई के अंक छांट लो 6 8 9 और 2 तो लिखेंगे अतः इसमें इकाई का अंक क्या होगा देखो, इकाई का अंक 6 6 8 48 तो पहले 6 गुणे 8 गुणे 9 गुणे क्या करेंगे 2 करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 8 48 इंटू 9 दूनी 18 8 का 8 में करेंगे 8 8 64 ठीक। तो मतलब इकाई का अंक क्या बना अपना 4 बना जी आ गया। तो लिखेंगे इकाई का अंक क्या बन गया 4 बन गया ठीक, समझ में आया। चलो 11वें नंबर। तो अब जी क्या लिखा है 3527 पावर क्या है 654 की। तो पहले मैं क्या लिखूंगा 7 का जो वर्ग के रूप में अंतराल होता है वो क्या होता है, तो 7 का वर्ग अंतराल तो क्या चलता है पहले तो 7 ही आएगा फिर 9 आएगा और फिर 1 आ जाएगा। ये इस प्रकार से चलता है 3 बार ठीक, और चौथी बार में भी 1 ही आता है। तो अपन क्या लिखेंगे 7 को, यहाँ 7 से हम क्या कर लेते हैं 7 को, ये सम पावर है तो सम पावर पे क्या करते हैं पहले हम 7 का स्क्वायर करते हैं अलग, 2 निकाल लिए बाहर तो कितने बचेंगे, अच्छा 3 से भाग जा रहा है इसमें देखो 3 1 3 दूना 6 फिर क्या बचा 3 दूना 6 3 एकम 3 3 8 24 3 से भाग जा रहा है तो अपन क्या लिखेंगे कि 7 पे पावर 3 लिखो ठीक, 7 पे पावर 3 लिखा ना 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 देखो इसका घन करने पर 3 आ जाता है 7 7 49 7 9 63 और फिर आता है 7 3 9 1 4 बार में आता है 1 ठीक है कि नहीं आता है। देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का घन क्या होता है 200 343 होता है और क्या तुम्हारी 4 पावर। सीधा समझो तुम तो ये सब छोड़ो, सीधा समझो कि किसी भी संख्या पे सम पावर हो तो वही आना है, इसका वर्ग आना है केवल। और यदि विषम संख्या हो मतलब कि इस पर जब विषम होती तो क्या आना है वही की वही संख्या आना है। कैसे देखो समझो कि 7 पे क्या है सम पावर है तो 7 का वर्ग निकाल लो तो 7 का स्क्वायर करके फिर टोटल का स्क्वायर लगाओ तो 2 3 6 और 2 दूना 4 2 सत्ते 14 इस प्रकार से आया। तो 7 का वर्ग क्या आ रहा है 9 आ रहा है, फिर उसे खोल लो 7 7 49 इकाई का अंक लेना है 9 आ गया। इसके बाद 3 2 अब मैं इसमें से एक साथ क्या 9 को निकाल लेता हूँ बाहर और यहाँ बचेगा कितना 6 ठीक 26 आ गया। अब क्या आ गया फिर से सम आ गया ठीक, सम आ गया तो अब डायरेक्ट लिख देंगे इसका हम 9 का 9 तो या फिर खोल लो तो 9 का वर्ग 81 होता है,
कहते हैं 7 का घन, हाँ 7 का घन 9 का घन करेंगे। 9 को यदि 7 को यदि 4 बार लिखेंगे पावर तो क्या आता है, 1 आता है। कितना, 1 आ जाता है। ठीक, हाँ 49 गुणा 49 करने पर क्या आता है, 1 आता है। 1 आता है तो अपन क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे कि यदि मैं यहीं 7 पे पावर 4 लिख देता, देखो एक बार देखना 4 से कट रहा है, 4 दूनी 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छः 24 नहीं कट रहा है ना 4 से, तो ये कट रहा है, 4 टे 32 4 नहीं कट रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 4 से काटने ला ऐसा लिखेंगे। तो 4 टे 32 और यहाँ मैं 2 बार और निकाल रहा हूँ, तो देखो एक बार निकाल लिया था, मैं 3 बार निकाल लेता हूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 बार निकाला तो 4 बचे, 4 टे 32 4 एकम 4। तो इस 9 को, सॉरी गलत करते हैं इसको, यहाँ करते हैं फिर से। तो मैं ऐसा निकाल रहा हूँ बाहर कि देखो यहाँ 7 है, इकाई का अंक क्या है, 7 है, ध्यान से समझने का, इकाई का अंक 7 है, तो इसमें से हम 4 का दे रहे भाग, तो हमें 4 क्योंकि बाहर निकालना है, तो 4 एकम 4, क्या बचे 2 बच्चे, 4 छः 24, 1 बचा, 4 तिया 12 और 7 पे पावर 2 मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब बचा क्या, देखो 4 पे पावर 7 पे पावर 4 का क्या होता है, 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। इस पे पावर 163 और गुणा में कितने हैं, 7 पे पावर 2 है, तो क्या आ जाएगा, 1 का कितनी बार ही कर लो, 1 ही आता है, गुणा में 7 पे पावर 2, तो 7 का वर्ग क्या तो 49 आता है, 1 गुणा में 49, इकाई का अंक क्या बनेगा, 9 बनेगा। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। अभी चलते हैं अगले टॉपिक की, इसकी थोड़ी सीरीज बनाने में दिक्कत देता है, पर होता सही है, आंसर सही आता है। ठीक, 13वां नंबर क्या कह रहा है, 10,690 को किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 और शेषफल 32 हो तो भाजक कितना होगा। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। तो फॉर्मूला ये होता है, भाज्य पता नहीं है, भाज्य कितना है, भाज्य तुम्हारा जी लिखा है कितना, 10,190, इसमें तुमने क्या किया था, भाग किया था, किसका, देखो भागफल कितना आया, भागफल 73, पर भाजक पता नहीं, भाजक गुणा में 73 और प्लस में शेषफल कितना आया, 32 को इस साइड ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 10,690 माइनस का हो जाएगा 32 बराबर में क्या आ जाएगा, भाजक गुणा में 73 घटा देंगे तो क्या आएगा, देखो 8 बचा, हंसल आ गई 1, 4 हो गए, 9 में से 4 गया, कितने बचे, 5 बचे, 6 0 1 बराबर 73 यहाँ गुणा में सर जाके भाग में आ जाएंगे, इतना लिख देंगे भाजक। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे समझने का कि 73 का इसमें भाग दे देंगे, तो 73 का भाग किस में देना है, इसी में देना है। ठीक, 10,658 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 46 बार, 146 बार जाएगा, क्योंकि भाजक आ जाएगा। ठीक, भाग कैसे देंगे, इस प्रकार से भाग देंगे कि 10 6 106 और 58, क्या करें 73 से भाग देना है, तो 73 दूनी तो जाना होगा, 73 एकम 73, कितने बचे, 3 बचा और 10 में से 3 बचा, फिर 5 का अंक उतारो, फिर क्या करेंगे 4 बार करते हैं गुणा, तो 4 की बार की 2 हंसल आ गई 1, 4 7 28 1 29। ठीक, क्या आया 3 बचा और 13 में से 3 9 चलेगा, 4 बचे और यहाँ 31, 8 का अंक उतारेंगे तो फिर 6 बार में पूरा सेम का सेम आ जाता है। ठीक, 31 और 31 समझ में आया। इसके बाद आगे कह रहा है 3100 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए, मतलब कि इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए जिसमें शेषफल कितना रहेगा, सॉरी शेष बची संख्या में 17 से पूर्ण विभाज्य होगी, इससे पहले इसमें 17 से भाग देंगे, तो क्या करेंगे 17 से 3100 में भाग दे देंगे, तो 17 एकम 17 कितना आया 17, ये 11 में से 7 चलेगा, 4 बचे, हंस लगी 1 आ गए तो 1 बचेगा, 14 बचेगा, 1 0, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि तुम्हारा 140 से आगे ना हो, सो 17 अट्ठे 136, 1 3 6, क्या बचा 4 बचा, 0 बचा और फिर 0 बचा, तो 4 0 का अंक 17 दूनी 34, क्या आ गया 34 में 40 में 34 गया, 4 बचे, 34 जाना है 6 बचेंगे। ठीक,
6 बचेंगे। तो क्या लिखेंगे कि इस संख्या में से यदि तुम 6 घटा दोगे तो 17 पूर्ण विभाज्य होगी। तो अतः लिखेंगे अतः 3100 में से 6 घटाने पर शेषफल जो आया वो घटा दो, शेषफल 6 घटाने पर यह 17 से पूर्ण विभाज्य होगी। यह 17 से पूर्ण विभाज्य होगी। अर्थात यही लिखना है कि 3106 में से तुमने माइनस 3100 में से -6 कर दिया तो क्या बचा, 3094 बच गया। जी तुम्हारा आंसर। ओके, 3094 हुई, जो क्या होगी सबसे मतलब कि 17 से विभाज्य हो जाएगी। और 6 क्या है, एक सबसे छोटी संख्या है जिसमें भाग दे मतलब कि अभिष्ट संख्या आनी थी। इसके बाद 15 नंबर टॉपिक पे चलते हैं। 15 नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, 4508 में समीपतम मतलब सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभाज्य होगी। पहले 21 से इसमें भाग दो तो 4508 21 से भाग देंगे, 21 दूना 42, क्या आ गया 3 बचा 0, 21 से कम 21, क्या बचा 9 बचा, और 8 का अंक उतारा, 21 दूनी 42, 21 तीस 57, सॉरी 21 तीस 63, 21 चौक 84, तो 21 चौक 84 कर लो, क्या बचा 4 बचा, 1 बचा, 14 आ रहा है। ठीक, यदि इसमें से सबसे छोटी संख्या वो समीपतम संख्या कौन सी होगी, 14 होगी, जिसको घटाने पर जब क्या हो जाएगी, पूर्ण विभाज्य हो जाएगी। ठीक, तो अपन लिखेंगे पहले नंबर क्या करना होगा, देखो इस प्रकार से करना होगा कि अभी ये कह रहा है कि पूर्ण विभाज्य करना है हमें, जिस संख्या पूर्ण विभाज्य करना है किससे, 21 से। तो अभी जो पूर्ण विभाज्य नहीं है, पहले अपन क्या करेंगे कि या तो इसमें 14 में 7 जोड़ दीजिए। ठीक, तो आपसे सबसे छोटी पूछी गई है तो 14 में या तो 7 जोड़ दीजिए, या फिर क्या करना है इसी में से 7 घटा के एक बार 7 मतलब कि 21 में से 7 घटाओ, सॉरी 14 घटाओ और फिर इसमें जोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो भी 21 से विभाज्य होगा। ठीक, तो क्या करेंगे अपन ये लिखेंगे कि यदि अपन इसमें 7 जोड़ देते हैं तो जिस क्या हो जाएगी, पूर्ण विभाज्य हो जाएगी। तो अपन सीधा लिखेंगे अतः, क्योंकि इसमें 7 और जोड़ दो तो जैसे 14 तो इसमें है ही पहले से, तो 7 और जोड़ दो, तो अपन लिखेंगे 4508 में 7 जोड़ने पर यह पूर्ण विभाज्य होगी, पूर्ण विभाज्य होगी। तो जो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी 45015, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब देखो जी मैंने बीच का करा दिया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की। अगले क्वेश्चनों में ध्यान से देखना कि अगले क्वेश्चनों ने स्पष्ट कहा है जी कि मतलब एक्सरसाइज आ जाएगी, तो इस एक्सरसाइज को मैं एक बार में नहीं कर पाऊंगा, एक बार में मैं 1 से 50 तक के सवाल ले लूँगा। ठीक, हाँ, तो अब अगली वीडियो अंक गणित देखना हो तो क्या करना होगा आपके लिए, इसी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं आगे, अब कल होंगे। ठीक है।